हेलो जी, नमस्कारम, बहुत बहुत स्वागतम और ढेर सारा स्वागत। मॉर्निंग 7 AM, लेट्स स्टार्ट दी 10 मिनट करंट अफेयर्स। अमेजिंग अमेजिंग सा शो, देश दुनिया में क्या घटा वो सब हम जानेंगे अपने इस सेशन में। स्वागत है आपका, वेरी वार्म वेलकम एवरीवन। उठ जाइए, मस्त हो जाइए, दुरुस्त हो जाइए। आइए शुरुआत करते हैं। प्यारे प्यारे वर्ड्स के लिए बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया। आओ जी, क्या बात है। तो यहाँ पर देखते हैं पृथ्वीराज रघुवंशी, क्या बात है, टॉपर है आप। छोटू भाई, बहुत बढ़िया। सुमन मेवाड़ा, कोमल अलोरा, यश, क्या बात है। कोमल, अब तो ऐसा लग रहा है आप सेंचुरी करके ही मानेंगी, है ना, टॉप करने वाली। आओ। तो अच्छा, हाँ, अब ये देखो, आपको ये बता दूं, ये आप लोगों का टाइम टेबल है जिसमें कि हमने आपसे कहा था हम आपका ईयरली टेस्ट जो है ये लेंगे। तो ईयरली टेस्ट में हम ऐसा कर रहे हैं, आपका हर एक प्रत्येक टेस्ट जो होगा तकरीबन 40 से 45 क्वेश्चन का होगा। और इसमें 40, और ये आपका ये डेट रहेगी। तो 1 अप्रैल को आपका पहला टेस्ट होने जा रहा है, जिसमें कि हम पूरा जनवरी करंट अफेयर्स आपका ये होगा, 1 अप्रैल को होगा। जनवरी 2024 से लेकर के, ये देखो, ये पूरा शेड्यूल है। जनवरी 2024 आपका पूरा का पूरा जो है ये इस वाले टेस्ट में पूछा जाएगा। 1 अप्रैल को होगा, फिर 10 अप्रैल को फेब, 20 अप्रैल को मार्च, 30 अप्रैल को अप्रैल, 10 मई को इधर आपका फिर मई वाला, 20 मई को जून वाला, ऐसे करके आपका दिसंबर, 20 जुलाई को आपका लास्ट टेस्ट कंप्लीट होगा। अप्रैल, मई, मई और जून और जुलाई, 20 जुलाई तक आपके ये टेस्ट जाएंगे। इसमें आपका पूरा जो ईयरली करंट अफेयर से समाप्त हो जाएगा। हमने आपको सफिशिएंट टाइम दिया था आपसे बुक पढ़ने के लिए कि आप आराम से इंटर जो ईयरली करंट अफेयर्स वाली किताब है आप आराम से पढ़ लीजिए। फरवरी पूरा पढ़ लीजिए, मार्च मिड तक हमने कहा था, मिड मार्च तक हर व्यक्ति इस किताब को पूरा का पूरा, ये किताब पूरी की पूरी पढ़ लेगा, ताकि आपका पूरा करंट अफेयर्स तैयार हो जाए। या तो किताब पढ़ लेगा या आपके पास अपने नोट्स होंगे, उनको कर लीजिएगा। आप दोनों में से किसी भी तरीके का करें, एकदम सेम है। अगर आपके पास अपने नोट्स हैं तो उनसे पढ़िए, वो अपने खुद की चीज लिखी हुई सबसे अच्छी होती है। नहीं है तो जो ये ईयरली करंट अफेयर्स की बुक है आपने इससे पढ़ लिया होगा अब तक। अब पहला जो टेस्ट है 1 अप्रैल को होगा, और इसमें आपका जनवरी 2024 पूरा का पूरा आएगा। ठीक है, अब देखते हैं कैसा है आपका पूरी तैयारी। सब लोग इस टेस्ट के लिए तैयार हो जाइए। 1 अप्रैल को होगा इसका पहला टेस्ट। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, भारत की जीडीपी जो है साहब 10 सालों में दोगुना बढ़ गई है भारत की जीडीपी। तो 2.1 ट्रिलियन हुआ करती थी, $2.1 ट्रिलियन। और भारत की अब जो जीडीपी है वो 4.2 ट्रिलियन डॉलर, 4.3 ट्रिलियन डॉलर पहुंच चुकी है 2025 में। तो ये अभी हाल ही में आईएमएफ ने ये आंकड़े निकाले, और बहुत बड़ी बात है, 10 साल में जीडीपी दुगनी हो जाना, ये अपने आप में एक बहुत तारीफे काबिल बात है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये हमारे एक अच्छा जो हमने यहाँ पर मॉडर्नाइजेशन और अर्बनाइजेशन और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो किया गया है, इसका ये हमें फ़ायदा मिला है। दूसरा, जितना जिस लेवल पे हमने स्टार्टअप्स और कंपनीज को ग्रो किया है इंडिया में, कल्चर जैसे इसमें स्टार्टअप इंडिया, गवर्नमेंट की जो स्कीम रही है, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया, इससे गजब का पुश मिला है। और आप समझिए, दुगना का मतलब होता है कि जितना जीडीपी 65 सालों में जो जीडीपी हमने अचीव करी, माने 2015 तक लगभग आज़ादी के कितने 65 65 65 साल हुए, तो 65 सालों में जितना जीडीपी हमने बनाई, उतनी ही जीडीपी हमने सिर्फ 10 वर्षों में बना दी। तो ये अपने आप में काबिल तारीफ बात है। और अभी जिस रेट से हम चल रहे हैं ना, आने वाले वर्षों में हम आईएमएफ ने बोला है कि जिस रफ्तार से हम चल रहे हैं, हम जापान की जीडीपी क्रॉस कर देंगे 2025 में ही, और जर्मनी की जीडीपी को हम क्रॉस कर देंगे 2027 में, और भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा 2027 में। सिर्फ यूएस और चीन के पीछे होगा। यूएस और चीन का बता दें तो यूएस की जीडीपी हमसे तकरीबन 7.5 गुना ज्यादा है। मतलब ऐसे 7.5 भारत आ जाएंगे उनकी एक जीडीपी में। बहुत बड़ी बात हो गई है। $30 ट्रिलियन की जीडीपी है ये। इसी प्रकार से अगर हम बात करें चीन की, तो तकरीबन 4.5, भारत से 4.5 गुना इनकी जीडीपी है। तो चीन की जीडीपी है $18 ट्रिलियन की। देखिए, चीन की जीडीपी जो है और भारत की जीडीपी चीन के बराबर, तो मतलब हमें चीन से कंपेयर करना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उनकी भी पॉपुलेशन हमारे जैसी है। उनका भी जो रिवॉल्यूशन है 1950s में हमने शुरू किया है, उसी समय उन्होंने भी शुरुआत करी थी अपनी हर चीज़ की। तो उनसे कंपैरेबल है, तो उस मामले में हम थोड़े पीछे हैं। लेकिन 2027 में हम थर्ड नंबर की हाईएस्ट सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे। ये एक बड़ी बात है। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिएगा, ये देखिए, ये है पूरा। तो इंडिया की जीडीपी जो है वो सबसे ज़्यादा ग्रोथ आउट ऑफ 13-14 नेशंस जो है, आईएमएफ के डेटा के हिसाब से भारत की जीडीपी ने 105% ग्रोथ ली है पिछले 10 सालों में। आइए, जापान की जीडीपी बढ़ी नहीं, उतनी पे ही है। चीन की जीडीपी 76% बढ़ी है, बहुत बड़ी बात है। माने 2015 में देखिए $11 ट्रिलियन थी, और गजब तरीके से इन्होंने बढ़ाई अपनी जीडीपी। यूएस की जीडीपी जो है वो चीन के बराबर हुआ करती थी 10 साल पहले, इन्होंने भी अच्छी बढ़ा दी अपनी जीडीपी को।
तो फिर जर्मनी की जीडीपी आज के टाइम पर देखिए $4.9 ट्रिलियन है, हम इनको क्रॉस कर देंगे और इनको तो हम क्रॉस कर ही देंगे जल्दी ही अभी। यूके, फ्रांस, इन सबको हम क्रॉस कर चुके हैं, इन सब की जीडीपी से बड़ी जीडीपी हमारी है। आइए अच्छा आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए हैं ज्ञानपीठ अवार्ड, ये विनोद शुक्ला साहब जो हैं ये छत्तीसगढ़ से एक लिटरेचरर हैं, मतलब जो हिंदी साहित्य लिखते हैं उनको ज्ञानपीठ अवार्ड दिया जा रहा है। वन ऑफ द बिगेस्ट अवार्ड्स लिटरेचर में जो भारत सरकार देती है। अगर आप भारत सरकार के 8वें मतलब संविधान के 8वें शेड्यूल में जो 22 भाषाएं लिखी हैं, उन 22 भाषाओं में अगर आप कोई साहित्य लिखते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसमें आपको 11 लाख रुपए का अवार्ड मिलता है। बहुत ज़रूरी बात ये है और आज का होमवर्क भी यही है। इसको जो हम आपको नोट्स देंगे, अच्छा आप लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी कि इसके जैसे नोट्स का जो वन पेजर मैगज़ीन देनी आपको हम देते हैं वैसे ही दें, तो वैसे ही आपको वन पेजर मैगज़ीन ही मिलेगी, ठीक है? अच्छा तो और ऑल्सो आगे आने वाले समय में जितनी भी पीडीएफ्स जो होती हैं, इसको हम क्योंकि टेलीग्राम पे ना बड़ा ऊपर नीचे हो जाते हैं, बहुत सारे पोस्ट होते हैं, पीछे खो जाती हैं। तो हम क्या करेंगे आगे आने वाले समय में मतलब जहाँ तक शायद 1 अप्रैल से जितनी भी पीडीएफ्स हैं वो हम एप्लीकेशन पर ही उसका एक फ़ोल्डर बना देंगे, ताकि आपको कभी भी किसी भी दिन की आपको पिछले 6 महीने पुरानी एक कोई पीडीएफ खोलनी है ना, आप वहीं से जाकर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकें। सारी पीडीएफ जो यूट्यूब की हैं वो एप्लीकेशन के ऊपर मूव कर देंगे, फ़ोल्डर्स बना करके प्रॉपर सेग्रीगेट करके, ताकि कभी भी पुराना डेटा भी अगर देखना हो जाकर के तो कोई समस्या ना आए, आप आराम से डाउनलोड कर पाएँ उसको, ठीक है? अच्छा, तो अब देखिएगा ये हैं साहित्यकार, इनको ये अवार्ड मिला है, विनोद कुमार शुक्ला साहब हैं, रायपुर छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं ये एंड ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है इनको 2025 के लिए। ये कौन-सा ज्ञानपीठ अवार्ड है? 59th ज्ञानपीठ अवार्ड हो रहा है ये। और एक बड़ी अच्छी कहानी इनकी ज़रा ना नाम देखिएगा, इनके टाइटल्स इतने बढ़िया हैं। ये देखिए, इनका टाइटल है सबसे पहले इन्होंने लिखा था लगभग जय हिंद, कितना प्यारे टाइटल है। लगभग जय हिंद, वह आदमी चला गया, सब कुछ होना बचा रहेगा। क्या आप शब्द सुनिए, इतने खूबसूरत शब्द हैं ये। सब कुछ होना बचा रहेगा, अतिरिक्त नहीं। कविता से लंबी कविता, आकाश धरती को खटखटाता है। कभी के बाद अभी, कवि ने कहा, नौकर की कमीज हिलेगा तो देखेंगे। दीवार में एक खिड़की रहती थी, क्या बेहतरीन लाइन है ये। हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी और बौना पहाड़। क्या बात। हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी और बौना पहाड़, हर लाइन में आप देखेंगे हर वर्ड इनके ऐसे हैं कि हर वर्ड बड़ा स्ट्राइकिंग है। देन यसी रासा था, एक चुप्पी जगह, फिर कहानियों ने पेड़ पर कमरा, महाविद्यालय, एक कहानी, गोदान नहीं गोदाम है, देख लो गोदाम। देन गमले में जंगल, बड़े ही मतलब क्या बढ़िया टाइटल्स हैं ये। तो इनको मिल रहा है इस बार का ज्ञानपीठ अवार्ड, हिंदी साहित्य में मिल रहा है ये। देखिएगा स्टॉकहोम वाटर प्राइज टू गुंटूर ब्लॉश। अब देखिएगा गुंटूर ब्लॉश साहब कौन है। आप इसको ना ये जो प्राइज है ना स्टॉकहोम वाटर प्राइज, आप इसको नोबेल ऑफ वाटर कह सकते हो। क्या इसको आप पानी का नोबेल बोल सकते हो, नोबेल फॉर वाटर। देखिए है क्या, ये इन साहब ने क्या किया, आमतौर पे मानते थे कि अगर ज़्यादा बारिश हो जाएगी तो बाढ़ आ जाएगी। आमतौर पर ये मान्यताएँ होती थीं। इन्होंने बोला नहीं भाई ऐसा नहीं है कि ज़्यादा बारिश हो जाएगी तो बाढ़ आ जाएगी। बाढ़ आने के लिए सिर्फ़ बारिश ही ज़िम्मेदार नहीं है। बाढ़ आने के लिए वहाँ की मिट्टी कैसी है, वहाँ का डिफ़ॉरेस्टेशन पैटर्न कैसा है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ जो लोग रह रहे हैं, वहाँ कितने लोग रह रहे हैं। ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं बाढ़ आने के लिए। तो इन्होंने क्या किया, मॉडल्स क्रिएट करने शुरू करे। पहले क्या होता था, जब बाढ़ आ जाती थी, जब बहुत तेज़ बारिश होती थी, फिर बाढ़ आती थी, तब सरकारें बचाव कार्य करती थी। लेकिन इन्होंने इतने बड़े पैमाने पर बहुत सारा डेटा इन्होंने एकत्रित किया, पूरे यूरोप का डेटा इन्होंने एकत्रित किया। बड़ी-बड़ी कंट्रीज़ यूरोप में जर्मनी हो गई, फ्रांस हो गई, इटली हो गई, इनका डेटा एकत्रित करा और तब इन्होंने मॉडल्स बनाए। ये मॉडल सिर्फ बनाए ही नहीं, ये मॉडल्स को बना करके इन्होंने पॉलिसी मेकर्स, अलग-अलग सरकारों के पास गए। अलग-अलग जहाँ पर जो लोग डैम बनाते थे, इन्होंने इनके मॉडल्स इतने सक्सेसफुल हुए कि उसके बाद से यूरोप में जो डैम्स बनने लगे ना, इनके मॉडल के ऊपर डैम बनाए जाते थे कि कैसे हम बाढ़ को रोक सकते हैं। कैसे फ्लड इस जगह पर अगर डैम की दीवारें खोल दी गई तो बाढ़ जो आएगी उसको कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो इनके एफर्ट से हुआ क्या कि जो बाढ़ के बाद जो सरकारें सिर्फ बचाव कार्य करती थीं, अब वो बाढ़ आने ही ना पाए उसके ऊपर प्लानिंग शुरू कर दी उन्होंने और वो सब कुछ इनके मॉडल्स की वजह से हुआ है। तो इन्होंने मतलब गेम बदल के रख दिया इन्होंने। तो यही है, इनका नाम है गुंटूर ब्लॉश, ठीक है? यानी गंटर ब्लॉक्स ये हैं, इनको मिला है स्टॉकहोम वाटर प्राइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्राइज। तो ये आ गया प्रेस्टिजियस स्टॉकहोम वाटर प्राइज, इसको आप पानी का नोबेल भी कह सकते हैं, इतना प्रसिद्ध है ये। आइए अच्छा फिर देखते हैं, होलबर्ग प्राइज मिला है, इंडियन स्कॉलर है गायत्री चक्रवर्ती। यार ये बड़ा देखिए बहुत न्यूज़ बहुत अच्छी है, लेकिन पता है ये इंडियन स्कॉलर तो हैं। अब जैसे देखिए सुनीता विलियम्स लौटी जब भारत में, गजब के लोग भारत की बेटी लौटी वहां से, हम इतना ज़्यादा प्राइड लेना शुरू कर देते हैं, भारत की बेटी लौटी वहाँ से, भारत की बेटी लेकिन
असल में वो भारतीय है ही नहीं, ना तो वो भारतीय, ना तो वो भारत में जन्मी, ना तो उनके जो फादर हैं, उनके फादर सुनीता विलियम्स के जो फादर हैं उनकी रूट्स इंडियन थी, तो उस वास्ते वो इंडियन लगती है। बट हम तो ऐसा खुश हो गए, सुनीता विलियम्स भारत आई है भाई, नाच रहे हैं। लेकिन समझिए दैट वी शुड थिंक कि यार इस लेवल का ब्रेन ड्रेन हमारे पास से क्यों होता है, बिकॉज ऑफ ऑल दीज पॉलिसीज, एक तो ये फ्रीबी पॉलिसी, देन ये लॉट ऑफ पॉलिसीज, पीपल आर जस्ट नॉट हैप्पी, लोग बहुत खुश नहीं है। अभी आपने देखिएगा, आपने सुना था यूएस का गोल्डन वीजा प्रोग्राम, सुना था ना? यूएस ने एक हफ्ते में $5 बिलियन पैदा कर लिए हैं उस गोल्डन वीजा प्रोग्राम से। ऑलरेडी 1000 से भी ज्यादा लोग एक हफ्ते में गोल्डन वीजा ले चुके हैं वहां से। ये लोग कौन है? ये अरबपति लोग हैं। तो अगर, और भारत में भी बहुत सारे करोड़पति, कई जो अरबपति लोग हैं, करोड़पति लोग हैं, उन्होंने भारत की सिटीजनशिप छोड़ करके, ये सिटीजनशिप छोड़ करके वो यूएस जा रहे हैं। क्यों? अब ऐसा होगा अगर, तो सोचो क्या होगा। सारे अमीर लोग कहां हैं? यूएस में। ये वही अमीर लोग हैं, ये वही इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिनको अपनी कंट्री में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। तो ये लेकिन वही लोग हैं जो कि उन्हीं कंट्रीज में ये जॉब पैदा करते हैं। अभी देखिएगा हाल ही में क्या हुआ, बहुत रीसेंट बताता हूँ। कुणाल कामरा, आपने देखा है, इनका एक कॉमेडी शो आया है, और वो कॉमेडी शो जब से आया है सुर्खियों में बना हुआ है। उसके 7 मिनट तक तो मैंने उस शो को देखा, फिर मुझे लगा यार ये तो किसी की इंसल्ट करना पूरे टाइम। सो उसमें क्या हुआ है, स्टार्टिंग के 6 मिनट ना सिर्फ इंसल्ट करी गई है अंबानी साहब की और उनके बेटे की। उनको फैट शेम करा गया है बुरी तरीके से। भाई मेरे, तुम ये सोचो यार, वो आदमी ठीक है, कुछ भी है, उनके फादर ने दिया है, वो फैट है यार, किसी के, आप उसके एक बार एफर्ट देख लीजिए। वनतारा पूरा बना दिया, जानवरों को वहां पर किस लेवल का रिहेबिलिटेशन कराया, लेकिन ले दे के हमें क्या दिखाई पड़ा कि बेइज्जती कर रहे हैं हम। पूरा सिर्फ मजाक उड़ाया गया है। स्टार्टिंग की 6-7 मिनट सिर्फ मजाक उड़ाया गया है आकाश अंबानी, इनका, अनंत अंबानी का, इनके पिताजी का। अब आप सोचिए किस लेवल पे एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ है रिलायंस ने, सोच के देखिएगा। रिलायंस ने लाखों लोग काम करते हैं। तो दैट इज द रीजन कि एज ये मैंने कई बार आप लोगों से बोला है, एंटरप्रेन्योर्स एंड बिजनेस ओनर्स, उनको ड्यू रिस्पेक्ट नहीं मिलती है इंडिया में। दैट इज व्हाई दे लीव। अब इनकी बात हम कर रहे हैं, मैं इनके बारे में क्यों बोल रहा हूँ, ये पता है कौन है? ये यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में। यूनिवर्सिटी प्रोफेसर सबसे हाईएस्ट रैंकिंग प्रोफेसर होता है। तो ये ह्यूमैनिटीज में यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है। शी बिलोंग, मतलब इनकी रूट्स इंडियन है, बट शी इज नॉट इंडियन। वो इंडिया छोड़ करके यूएस में सेटल्ड है परमानेंटली, और उनको मिला है होलबर्ग प्राइज। आप इसको ह्यूमैनिटीज का नोबेल बोल सकते हैं, इतना बड़ा प्राइज है ये होलबर्ग प्राइज। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने महिलाओं के राइट्स के लिए गजब का काम किया हुआ है इन्होंने। और इन्होंने बताया कि भाई देखो ऐसा है, जो तुम फेमिनिज्म का जो कहानी करते हो यार, फेमिनिज्म, हर कंट्री का फेमिनिज्म सेम फेमिनिज्म नहीं है। तुम न्यूयॉर्क में लड़ रहे हो कि अरे सीईओ की पोजीशन एक पुरुष को ही क्यों जा रही है, महिला को भी जानी चाहिए। वो तुम्हारी लड़ाई सही है क्योंकि तुम सीईओ की लड़ाई के लिए लड़ रहे हो, वो तुम्हारे लिए सही है। लेकिन समझो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जैसे अफ्रीका हो गया, या इंडिया में कुछ पिछड़े गांव हो गए, आज वहां की महिला इसलिए नहीं लड़ रही है कि यार उसको किसी कंट्री, किसी कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बनना है या सीईओ बनना है। वो लड़ रही है कि उसको आज भी उसको चूल्हे के ऊपर ऐसा फूकनी से फूक फूक के उसको सारा धुआं अपने अंदर लेना पड़ता है। वो इसलिए लड़ रही है वो आज भी। तो द पॉइंट इज कि इन्होंने दुनिया को यह बताया कि फेमिनिज्म इज नॉट इक्वल फॉर एवरी कंट्री। हर कंट्री का फेमिनिज्म अलग अलग है। इस लेवल पे इन्होंने बहुत सारे इन्होंने जागरूकता के काम करे हैं, तो इसलिए इनको मिला है होलबर्ग प्राइज, समझ गए। बट सैडली ये इंडिया में, ये इनका नाम आप देखेंगे गायत्री चक्रवर्ती, हम इनको पढ़ भी इंडिया में रहे, बट ये यूएस में सेटल है और ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है, गायत्री चक्रवर्ती। ठीक है जी। चलिए, इनको क्योटो प्राइज नहीं मिला है, बड़ा प्राइज होता है काफी, लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए इनको मिला था। फिर भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण भी दिया हुआ है इनको। आइए अच्छा नेक्स्ट कहानी पर आते हैं। अभी इनको होलबर्ग प्राइज मिला हुआ है। फिर देखिएगा वर्ल्ड वाटर डे, ये हर बार देखो ऐसे याद रखो, दो दो बूंद, दो बूंद ऐसे याद रखिए। तो दो दो बूंद से क्या बोल गया 22, तो ये 22 मार्च में होता है। 22 मार्च को होता है वर्ल्ड वाटर डे। इंपॉर्टेंट है, इस बार का थीम क्या है, ग्लेशियर से रिलेटेड है, ग्लेशियर कॉन्जर्वेशन। ये तो 22 मार्च को ग्लेशियर कॉन्जर्वेशन हो गया। अर्थ आवर क्या होता है, ये हम लोग हर बार हर मार्च में जो आखिरी शनिवार होता है ना, अभी आने वाला है, उसमें 1 घंटे के लिए सारी लाइट्स ऑफ कर देते हैं। ये सिंबॉलिक होता है कि हम एनर्जी को बचा रहे हैं। तो 8:30 से 9:30 लाइट्स ऑफ कर दी जाती है एनर्जी बचाने के लिए। तो ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इसको ऑर्गेनाइज कराता है हर मार्च के आखिरी सैटरडे। इस बार भी होगा, आप लोग भी करिएगा। ये एक सिंबॉलिक होता है कि हम सब एनर्जी को बचाने के लिए जागरूक हैं। ठीक है, आइएगा फिर देखिएगा दिस वन, नितुम्बो नंदी नंदीवा इज नामीबियाज फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट। तो नामीबिया की पहली फीमेल प्रेसिडेंट आ गई हैं और काफी ज्यादा मतलब आक्रामक लग रही हैं।
तो इनका नाम है नेटुम्बो नंदी नंदेतवा। बहुत आसान नाम है ना, आराम से याद रहेगा, नंदी याद रखते हैं। तो नामीबिया की प्रेसिडेंट हो गई है, पहली फीमेल प्रेसिडेंट है नंदी। नंदी बन गई है नई प्रेसिडेंट नामीबिया की। बस नाम याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना है। आइए सवाल सवाल खेला जाए। देखिए ये है हमारा टेलीग्राम, तो ज्वाइन कर लीजिएगा सारे लोग, सारे अपडेट्स यहाँ पर आते हैं। तो देखो, तो आईएमएफ की बात कर रहे हैं, इंडिया की जीडीपी जो है 2015 में जो थी, तो बताइएगा 2025 में जीडीपी क्या होगी। 2025 में जीडीपी हमारे पास कितनी है इस समय, 4.3 ट्रिलियन डॉलर्स है। फिर बात करते हैं 2025 का ज्ञानपीठ किस इनको दिया गया है। ये दिया गया है विनोद कुमार शुक्ला, अशोक वाजपेयी, नामवर सिंह, ममता कालिया, इनको दिया गया है विनोद शुक्ला जी को। फिर बात करते हैं कौन सा अवार्ड है जो कि विनोद कुमार शुक्ला ने रिसीव किया था, दीवार में एक खिड़की रहती है। ये इसके लिए कौन सा लिया था, इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिल चुका है इसके लिए, ठीक है। लेकिन फिर भी आप क्या करेंगे, आप नोट्स पे जाएंगे और इनके सारे अवार्ड देंगे और नोट्स में आप इसका हम आंसर करेंगे नोट्स देख करके, ठीक है। फिर देखिएगा पहला रेसिपिएंट ज्ञानपीठ का अवार्ड कौन है, ये है जी शंकर कुरूप, इनको पहला अवार्ड मिला था। एक होमवर्क क्वेश्चन आपके लिए, नोट्स में ये भी लिखा हुआ है, एक होमवर्क क्वेश्चन आपके लिए है, कौन से साल में पहला ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है, ईयर बताना है आपको। पहले रुपए 11 लाख नहीं मिलते थे, पहले कम मिलते थे, फिर धीमे 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 ये बढ़ते रहे, अब 11 लाख रुपए मिलते हैं। हाइड्रोलॉजिस्ट अवार्ड स्टॉकहोम वाटर, किस हाइड्रोलॉजिस्ट को मिला है स्टॉकहोम वाटर प्राइज, गुंटूर भाई। तो ऐसे रहो, गटर गंटर से गटर, गटर में पानी रहता है ना, तो गंटर भाई ये आ गए, हमें याद करना है खाली, ठीक है ना। फिर देखिएगा कौन से इंडियन स्कॉलर लिटरेचर हैं जिनको होलबर्ग प्राइज दिया गया है 2025 का, अजय सोलंकी, रोमिला थापर, गायत्री चक्रवर्ती या इरावती कार्वे। सो ये किसको दिया गया है, ये दिया गया गायत्री चक्रवर्ती, इनको दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, वर्ल्ड वाटर डे कब है यार, वर्ल्ड वाटर डे को ग्लेशियर के ऊपर आ जाएगा, ये आंसर क्या आ जाएगा, ग्लेशियर कंजर्वेशन 22 मार्च। देन अर्थ आवर कब होगा, अर्थ आवर जो है लास्ट सैटरडे होता है मार्च के 8:30 से 9:30, ये उत्तर हो गया, ठीक। फिर कौन बनी है महिला प्रेसिडेंट, फर्स्ट महिला प्रेसिडेंट नामीबिया की, इनका आंसर क्या आ जाएगा, नंदी, ये हो गया। दैट्स इट गाइस, बस इतना सा है। देखिए हो गया है, और इतने ही करंट अफेयर्स हैं काम के आपके, बाकी आप 1 घंटा पढ़ लीजिए इन करंट अफेयर्स को, इतना ही फायदा होगा। इसीलिए मैं कहता हूं 1 घंटे करंट अफेयर पढ़ना बंद कर दीजिए, कोई यूज का नहीं। हम भी पढ़ाते थे पहले, लेकिन जब हमने देखा ना कि यार करंट अफेयर्स का एक्चुअल काम ना रिविजन है, यहाँ पर 1-1 घंटे की बड़ी बड़ी क्लासेस करने से कोई फायदा नहीं है। आप यूपीएससी नहीं दे रहे हैं, आप एसएससी रेलवे वनडे एग्जाम देते हैं, वनडे एग्जाम में सिर्फ करंट अफेयर के रिविजन का खेल होता है, और लंबी लंबी क्लासेस इसमें टाइम वेस्ट है, ठीक है। तो हियर इट इज 10 मिनट करंट अफेयर्स फॉर यू, उम्मीद है मस्त समझ आया होगा। 1 ईयर का करंट अफेयर्स का जो टेस्ट है वो आपका पहला टेस्ट 1 अप्रैल को होगा, ठीक है। मामू बना दिया जाएगा 1 अप्रैल को आपको ऐसा नहीं होगा भाई। तो ये 1 अप्रैल का अच्छे से तैयारी करिए, ठीक है। ये पूरा स्केड्यूल है उसका, और ये टेस्ट आपको 1 लाख पर मिल जाएगा, आपको 1 अप्रैल को होगा ये, ठीक। चलिए, थैंक यू, बाय, टाटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट गाइस। 9 बजे मिलते हैं, बेहतरीन सेशन करेंगे, ठीक है। थैंक यू।